नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले देखिए न्यूज 100। ये मोदी कल से 3 दिन तक वाराणसी में होंगे। कल शाम काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद शाम 7 बजे पहले रैली में हिस्सा लेंगे। 5 मार्च को पीएम काशी विद्यापीठ खेल मैदान में रैली करेंगे। DLW ग्राउंड में लोगों से मिलेंगे। 6 मार्च को वाराणसी के रोनिया में पीएम मोदी की रैली होगी। वाराणसी में 8 मार्च को वोटिंग होनी है। यूपी में विधानसभा चुनाव के छठे दौर के लिए मतदान कल। पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए कल पहले दौर का मतदान। 38 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने बीएसपी से 15 मार्च तक मांगा जवाब। नोटबंदी के बाद बीएसपी के खाते में बड़ी रकम हुई थी जमा। चुनाव आयोग के नोटिस पर बीएसपी की भड़ास। कहा बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से पूछे जाएं सवाल। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए पीएम मोदी का अभियान। आज मिर्जापुर में करेंगे रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की यूपी में आज 2 रैलियां गाजीपुर और वाराणसी में मांगेंगे वोट। बीएसपी प्रमुख मायावती की आज जौनपुर और मिर्जापुर में जनसभा। सीएम अखिलेश यादव 7 जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी में खुद को जिंदा साबित करने के लिए चुनाव लड़ रहा है एक उम्मीदवार। सरकारी दस्तावेजों में संतोष मूरत सिंह की हो चुकी है मौत। यूपी में लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के शहरी इलाकों में कर्फ्यू। सांप्रदायिक तनाव के बाद एहतियातन कदम। लखीमपुर खीरी में हालात समान। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। 11 बजे प्रशासन के साथ दोनों समुदाय के लोगों की बैठक। लखीमपुर खीरी में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा था तनाव। वीडियो अपलोड करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। केरल के कोझिकोड में आरएसएस के दफ्तर पर देसी बम से हमला। बीती रात हुए हमले में कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं। संघ दफ्तर पर हुए हमले में 4 स्वयंसेवक घायल। 2 घायलों की हालत गंभीर, सभी हॉस्पिटल में भर्ती। कोझिकोड में हुए हमले पर संघ विचारक राकेश सिन्हा का बयान। केरल के सीएम दे रहे हैं हमलावरों को शय। कोझिकोड हमले पर आरएसएस समर्थक विराग पचपोड़ ने कहा मामला राज्य का, लेकिन केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। बीएचयू में लड़कियों से भेदभाव वाले झूठ का जी न्यूज पर पर्दाफाश। नॉनवेज न मिलने की बात भी सिरे से खारिज कर दी गई। बीएचयू में लड़कियों से भेदभाव वाले झूठ पर केंद्र के मंत्री संतोष गंगवार ने कहा आरोप में सच्चाई नहीं, नकारात्मक सोच वाले फैला रहे हैं भ्रम। विश्वविद्यालयों में असहिष्णुता पर राष्ट्रपति का प्रहार। कहा देश में असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं। केरल के कोच्चि में राष्ट्रपति का संबोधन। कहा हिंसा नहीं बल्कि बहस करने की जगह होती है यूनिवर्सिटी। जेएनयू की इमारत से विवादित पोस्टर हटाने के निर्देश। पोस्टर पर कश्मीर की आजादी का संदेश। जेएनयू में स्कूल ऑफ सोशल साइंस की बिल्डिंग पर विवादित पोस्टर। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद के संगठन की ओर से आपत्तिजनक मांग। पहली बार खुलकर सामने आया आतंकियों और दाऊद का कनेक्शन। रैली में हाफिज सईद के बेटे तल्लाह सईद ने लिया दाऊद इब्राहिम का नाम। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा का बयान। कहा भारत के खिलाफ जो भी काम करता है दाऊद उसके साथ होता है। तल्लाह सईद के वीडियो पर रक्षा विशेषज्ञ डीएस ग्रेवाल ने कहा भारत के खिलाफ आतंकियों के खतरनाक ऑपरेशन का यह हिस्सा है। यूएस सीनेट मार्क वार्नर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ा। कहा भारत में आतंक फैलाने वालों को देते हैं साथ, लेकिन खुद को बताते हैं आतंक से प्रभावित। देश में 70,000 करोड़ रुपए के काले धन का पता चला। ब्लैक मनी पर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दी जानकारी। एसआईटी उपाध्यक्ष जस्टिस अरिजीत पसायत का बयान। कहा ब्लैक मनी पर तैयार रिपोर्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। नोटबंदी के बाद 250 करोड़ रुपए की अघोषित आमदनी का खुलासा। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत देश भर में 230 से ज्यादा जगहों पर हुई छापेमारी। रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए जल्द जरूरी होगा आधार नंबर। टिकट का कालाबाजारी करने पर रोक लगाने के लिए यह पहल की गई। रेलवे में फर्जी टिकट बुकिंग से निपटने की तैयारी। टिकट सिस्टम को कैशलेस बनाने की ओर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में आपस में भिड़े कैदी। ब्लेडबाजी में घायल 11 कैदी डीडीओ अस्पताल में भर्ती कराए गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला से पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 पिस्टल और ग्रेनेड बरामद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में टला बड़ा रेल हादसा। टूटा हुआ मिला रेलवे का ट्रैक। वक्त रहते हुई मरम्मत। यूपी के बरेली में छेड़खानी से परेशान होकर 2 गांवों की छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ा। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। रास्ते पर पुलिस बल तैनात। समारोह के दौरान फायरिंग पर रोक नहीं लगने से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट नाराज। पंजाब सरकार से जल्द ठोस नीति बनाने को कहा गया। बीएमसी मेयर के चुनाव को लेकर आज महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक। नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन।
बीएमसी की निर्दलीय पार्षद गीता गवली शिवसेना को देंगी समर्थन। शिवसेना के पास पार्षदों की संख्या 89 हुई। मुंबई डांस बार गर्ल्स एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, महाराष्ट्र सरकार की शर्तों पर पूछा है सवाल। एमपी के अशोकनगर में 12 साल के मासूम पर 2.5 किलो दाल चुराने का आरोप, भीड़ ने आधे घंटे तक बंधक बनाकर रखा। कोलकाता में 56,74,000 रुपए के नकली नोट जब्त, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी में बाल्टी में गिरकर 1 साल के बच्चे की मौत, खेलने के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली के ओखला में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू, लाखों का नुकसान। दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस, सरकारी स्कूल के मिड डे मील में मिला था चूहा। मुंबई में 35,000 परिवारों को मिलेगा घर में रहने का हक, अब तक नहीं मिला था स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी से सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे के बेटे की शाही शादी, सीएम सहित कई मंत्रियों ने की शिरकत। तिरुपति बालाजी मंदिर में जमा हुए 4 करोड़ के पुराने नोट, नोटबंदी के बाद लोगों ने दान पात्र में डाले हैं 500 और 1000 के नोट। मध्य प्रदेश के पुलिस इंस्पेक्टर दौलत राम जोगावत के मोटापे की सफल सर्जरी, मुंबई के डॉक्टर ने मुफ्त में किया ऑपरेशन। यूपी के मुरादाबाद में हुई अनोखी शादी, शादी से पहले जोड़े ने लिया अंगदान का संकल्प। मुंबई के गोरेगांव में तेंदुए पर भारी पड़ा कुत्ता, लड़कर बचाई खुद की जान। कानपुर में पूर्व सांसद शिवलाल बाल्मीकि के घर पर पथराव, संदीप नाम के व्यक्ति और उसके साथियों पर मारपीट और गाड़ियों को तोड़ने का आरोप। ठाणे सेंट्रल जेल में एक कैदी ने कांस्टेबल और अधिकारी पर हमला बोला, बर्तन को घिसकर बनाया हथियार। इलाहाबाद में युवती को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका, शादी से मना करने पर नीचे फेंक दिया। ग्वालियर में एक बेटे ने पीट पीट कर पिता को मार डाला, 3 बीघा जमीन को लेकर दोनों के बीच था विवाद। जयपुर के एक गोदाम में चौकीदार की सिर कुचलकर हत्या, एक मकान से महिला का भी शव बरामद। यूपी के फर्रुखाबाद में बेटे ने सिर्फ 300 रुपए के लिए पिता को मार डाला, भाई पर भी चलाई गोली। हरियाणा के बहादुरगढ़ से 2 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, करोड़ों की कीमत की तेंदुए की खाल बरामद की गई है। मध्य प्रदेश के दमोह में पति ने पत्नी का कुल्हाड़ी से पैर काटा, 2 दिन तक घर में बनाकर रखा बंधक। जोधपुर के एक घर में ताला तोड़कर घुसा चोर, 25 तोला सोना और साथ में जेवरात 1.5 से 2 लाख की नकदी लेकर फरार। जम्मू में एक नहर से AK-57 बरामद होने के बाद हड़कंप मचा, तलाशी में कपड़े और जूते भी बरामद किए गए हैं। नोएडा में अफगानी नागरिक के पेट में सफेद पाउडर से भरे 3 पैकेट मिले हैं, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में महिला की जलकर मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खनन माफियाओं का आतंक, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर तहसीलदार पर हमला। जयपुर क्राइम ब्रांच ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब भी जब्त। पटना में नाबालिग से रेप के आरोपी निखिल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, आज ब्रजेश पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मनचले की जमकर पिटाई, महिलाओं ने लगाया पीछा करने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीती रात लगी भीषण आग, करीब 50 झुग्गियां जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ईंट भट्टा मालिक और मजदूर का शव बरामद, शरीर पर चोट के निशान। राजस्थान में जल्द ही टेट्रा पैक में मिलेगा अंग्रेजी शराब, नकली और मिलावटी शराब पर रोक लगाने की तैयारी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली डबल डेकर कंटेनर को दिखाई हरी झंडी, अंबाला से पंजाब के चावापैल के लिए रवाना की गई। यूपी के झांसी में समाजवादी पार्टी के नेता ने दुल्हन के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया, जिला पंचायत सदस्य हैं दीपेंद्र यादव। पर्यावरण को बचाने के लिए हैदराबाद के रामचंद्र की मुहिम, अब तक 5000 पेड़ को सूखने से बचाया। उत्तराखंड के नैनीताल में SDRF ने आम लोगों को दी ट्रेनिंग, आपदा से निपटने के गुर सिखाए। श्रीनगर में कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, स्थानीय संस्था ने ई-वॉलेट और POS मशीन की जानकारी दी। जम्मू के पुंछ में पुलिस भर्ती में युवाओं ने दिखाया उत्साह, शामिल हुए 4000 युवा। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को बड़ी राहत, 2011 में प्रदर्शनकारियों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में बरी। की ओस्टा वैली में एवलांच रिजॉर्ट में ठहरे 3 लोगों की मौत। अमेरिका के वॉशिंगटन में अटॉर्नी जनरल का विरोध, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 2 बार रूसी राजदूत से मिलने का आरोप। लंदन में दूसरे विश्व युद्ध का बम मिलने से हड़कंप, खुदाई के दौरान हुआ बरामद, आसपास के घरों को खाली कराया गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इंटरनेशनल एयर शो, दुनिया भर के 50 से ज्यादा कार्गो विमान दिखा रहे हैं करतब।
ग्रीस की राजधानी एथेंस में डॉक्टर और नर्सों की हड़ताल, सरकारी खर्च में कटौती का विरोध। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में टेलीस्कोप से दिखा अद्भुत नजारा, धरती से 5.5 करोड़ लाइट ईयर दूर आकाशगंगा की तस्वीर ली गई। सरकार अगले साल से नेशनल सर्विस फिर से शुरू करेगी, देश के हर नागरिक को सेना में सेवा देना जरूरी होगा। पश्चिमी यूक्रेन के खदान में ब्लास्ट, खदान में काम कर रहे 8 लोगों की मौत हो गई। स्पेन का ऐतिहासिक ड्रैग क्वीन कार्निवल पर विवाद का साया, आयोजकों पर धार्मिक भावना को भड़काने का आरोप। बेंगलुरु टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, मैच में पिच के बैटिंग के अनुकूल होने की उम्मीद, कल से मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने अपनी टीम को दी चेतावनी, पुणे में हार के बाद जोरदार वापसी कर सकती है टीम इंडिया। बॉलीवुड की 2 फिल्में आज पर्दे पर, कमांडो 2 और अरबाज खान की जीना इसी का नाम है का इंतजार। वोल्वरीन सीरीज की तीसरी फिल्म लोगान आज हिंदी में हो रही है रिलीज। ह्यू जैकमैन आखिरी बार लोगान के रूप में नजर आएंगे। आज की गर्ल श्रद्धा कपूर मना रही हैं अपना जन्मदिन, ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। मुंबई में फिल्म सरकार 3 का ट्रेलर लॉन्च, 7 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। बिग बी की फिल्म बॉम्बे टू गोवा ने पूरे ये 45 साल, अमिताभ ने ट्विटर पर साझा की तस्वीर। फिल्म मंत्रा के प्रमोशन में जुटे हैं कल्कि और कपूर, सोशल मीडिया को खास तरजीह दिया जा रहा है। सलमान खान पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस की भड़ास, राबी पीरजादा ने कहा हिंदुस्तान में हो रहे अपराध के लिए सलमान की फिल्म में जिम्मेदार। एक्ट्रेस करीना कपूर ने शेयर की अपने मन की बात, कहा जिंदगी के सबसे खूबसूरत पड़ाव पर हूं मैं। अनुष्का शर्मा का नया फोटोशूट आया सामने, अनुष्का की ड्रेस पर मैसेज सभी को होना चाहिए फेमिनिस्ट।